हेलो एवरीवन। मैनेजरियल अकाउंटिंग के पिछले क्लास में हमने मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में मेक और बाई, बनाएं या खरीदें, इससे रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उनके प्रॉब्लम्स पर हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे ऐड और ड्रॉप डिसीजन पर। मतलब कोई नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन के साथ में इंक्लूड किया जाए अथवा नहीं। इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू लाइन और डिपार्टमेंट, मतलब प्रोडक्ट की नई लाइन शुरू की जाए अथवा नहीं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। द प्रॉब्लम ऑफ introducing a new product or line involves decision in two respects। जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोचते हैं तो इस प्रकार की समस्या के निर्धारण के लिए हम दो संदर्भों में निर्णय लेते हैं। पहला संदर्भ क्या है? वेदर a new product or line should be added to the existing production or not। पहला संदर्भ है कि विद्यमान उत्पादन के साथ में नए उत्पाद को जोड़ा जाए अथवा नहीं। और दूसरा संदर्भ है if it should be introduced then what should be the model or design or shape of the न्यू प्रोडक्ट। और अगर हम निर्णय लेते हैं कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो जो नया वाला प्रोडक्ट है उसका मॉडल या डिजाइन या शेप कैसा होना चाहिए। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर नया प्रोडक्ट ऐसा है कि उसको एक से ज्यादा मॉडल्स में प्रोड्यूस किया जा सकता है तो किस मॉडल का प्रोडक्शन हमको करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इफ न्यू प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मोर देन वन मॉडल, विच मॉडल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। नॉर्मली इस तरह का डिसीजन हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यानी कि कंट्रीब्यूशन जो है उस बेस पर लेते हैं। ए डिसीजन लाइक एबव, मतलब नया प्रोडक्ट ऐड किया जाए या नहीं, शुड नॉट ओनली बी बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि इस तरह का निर्णय केवल कंट्रीब्यूशन को देख कर लिया जाए, बट अदर रेलिवेंट फैक्टर्स शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इसके अलावा और भी इसके अलावा जो सुसंगत कारक हैं, पहलू हैं, उन पर भी विचार कर लेना चाहिए। The marginal cost of new product in all its possible models should be considered। जो नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाह रहे हैं उस नए प्रोडक्ट के जितने भी संभावित प्रतिमान हैं, मॉडल्स हैं, उन सारे पॉसिबल मॉडल्स को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है, लागत है, उस पर भी विचार करना चाहिए। It is also possible that a portion of the cost of facilities relating to the original production may be used for the purpose of producing new product। ऐसा भी संभव है कि कुछ सुविधाएं जो कि ओरिजिनल प्रोडक्शन से संबंधित थी उनका इस्तेमाल अब ओरिजिनल प्रोडक्शन के अलावा नए प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए भी किया जाए। मतलब कि अगर हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन यानी कि जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्शन में जो फैसिलिटीज लग रहा है उन फैसिलिटीज को वहां से हटाकर नए प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लगाते हैं तो फैसिलिटीज जो कि ओरिजिनल प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल थी वो कम हो जाएंगी क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स
इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी मे बी डिजायर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि जिस नए प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त प्लांट मशीनरी खरीदना पड़े, जिसके लिए आपको अतिरिक्त निवेश करना पड़े। दिस विल लाइकली इंक्रीज द फिक्स्ड ओवरहेड्स। इससे क्या होगा, जो आपका फिक्स ओवरहेड है उसके बढ़ जाने की संभावना है। विच शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड अलॉन्ग विथ मार्जिनल कॉस्ट। मतलब जब हम लोग इस तरह का निर्णय लेते हैं कि नया प्रोडक्ट ऐड किया जाए अथवा नहीं ऐड किया जाए, तो उसमें प्रोडक्ट का जो मार्जिनल कॉस्ट है उस पर विचार करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर विचार करते हैं। इसके अलावा और भी कई रेलिवेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि नया जो प्रोडक्ट है उसके जो पॉसिबल मॉडल्स हैं, तो हर एक डिफरेंट वैरायटी के मॉडल का प्रोडक्शन करने में कॉस्ट क्या बैठेगा। जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन है उसके लिए जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, उन फैसिलिटीज में कितनी फैसिलिटीज का इस्तेमाल नए प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए करना होगा। हो सकता है कि नए प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए कुछ एडिशनल प्लांट मशीनरी लगाना पड़े, उसके लिए एडिशनल फंड आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। और ऐसा करने से फिक्स ओवरहेड जो है वो बढ़ सकता है। तो इन बातों पर भी विचार करना चाहिए। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल in respect of product X manufactured by ABC Company Limited। ABC Company Limited नाम की एक कंपनी है जो कि प्रोडक्ट X का उत्पादन कर रही है, और इस प्रोडक्ट X के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ा डेटा आपको दिया हुआ है। सेल्स है ₹50,000 का, 50,000 का। डायरेक्ट लेबर है ₹20,000, 20,000 रुपया का। वेरिएबल ओवरहेड्स है सेल्स है 50,000, डायरेक्ट मटेरियल है आपका 20,000, डायरेक्ट लेबर है ₹10,000, वेरिएबल ओवरहेड्स है ₹5,000 और फिक्स्ड ओवरहेड है ₹10,000। ये डिटेल दिया हुआ है प्रोडक्ट एक्स से रिलेटेड। द कंपनी नाउ प्रोपोजेस टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट जेड सो दैट सेल्स मे बी इंक्रीज्ड बाय ₹10,000। कंपनी जो है, अब उसका यह प्रस्ताव है कि एक जेड नाम का नया प्रोडक्ट, नया उत्पाद लॉन्च किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि कंपनी का जो सेल है, बिक्री है, वो 10,000 रुपया से बढ़ सके। देयर विल बी नो राइज इन फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा करने से फिक्स कॉस्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। एंड द एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जेड जो कि नया प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्शन में जो वेरिएबल कॉस्ट आएगा उसका अनुमान लगाया गया है कि मटेरियल पर 4800 रुपये खर्चा होगा, लेबर पर 2200 रुपये खर्चा होगा, ओवरहेड पर 1400 रुपये खर्चा होगा। एडवाइस वेदर प्रोडक्ट जेड विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। आपको सलाह देना है कि प्रोडक्ट जेड का उत्पादन करना लाभदायक होगा अथवा नहीं। तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे प्रॉफिट का दो केस में। एक, जब हम लोग केवल प्रोडक्ट एक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तब, और दूसरा केस में जब प्रोडक्ट एक्स और जेड जो नया लॉन्च करना है दोनों को प्रोड्यूस कर रहे हैं तब। तो दोनों केस में हम निकालेंगे प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से। तो सॉल्यूशन में गौर कीजिए। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से यहां पर प्रोडक्ट एक्स लिया गया है, प्रोडक्ट जेड लिया गया है, टोटल लिया गया है। पहले ले रहे हैं क्वेश्चन से डायरेक्ट मटेरियल जो कि दिया हुआ है 20,000, ये प्रोडक्ट एक्स का था।
तो डायरेक्ट मटेरियल एक्स का लिखिए 20,000, डायरेक्ट लेबर है एक्स का 10,000 और वेरिएबल ओवरहेड है आपका 5,000। ये तीनों मिलाकर प्रोडक्ट एक्स के लिए हम निकाल लिए मार्जिनल कॉस्ट 35,000 एक्स का निकला। अगर हम प्रोडक्ट जेड प्रोड्यूस करते तो जेड में एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, मटेरियल में कितना लगेगा 4800, लेबर में कितना लगेगा 2200 और ओवरहेड ये ओवरहेड में कितना लगेगा 1400। ओवरहेड कौन सा है वेरिएबल। ये तीनों मिलाकर जेड का वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 8400। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक्स और जेड दोनों को कंबाइंड लेकर कॉस्ट आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल में कॉस्ट बैठेगा 20 प्लस 48 24,800, डायरेक्ट लेबर 10,000 प्लस 2,200 12,200, वेरिएबल ओवरहेड 5 प्लस 1,400 6,400। तीनों मिलाकर आपका मार्जिनल कॉस्ट आ गया एक्स और जेड दोनों को प्रोड्यूस करने पर 43,400। केवल एक्स के लिए 35,000 वेरिएबल कॉस्ट, केवल जेड के लिए 84 और दोनों को मिलाकर 43,400। अब सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल्स का फिगर है प्रोडक्ट एक्स के लिए 50,000, सेल्स लिए 50,000। प्रोडक्ट जेड जो है इसको इंट्रोड्यूस करने से सेल इंक्रीज करता है 10,000 से, मतलब जेड का सेल है आपका 10,000 का। अब सेल में और मार्जिनल कॉस्ट में कंपैरिजन करते हैं। सेल है 50,000, मार्जिनल मतलब वेरिएबल कॉस्ट है 35,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 15,000। सेल्स है 10,000, मार्जिनल मतलब वेरिएबल कॉस्ट है 8,400, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1,600। दोनों मिलाकर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 15,000 एक्स से और जेड से 1,600, दोनों मिलाकर 16,600। और ऐसे देखा जाए तो दोनों का सेल कितना है 50 प्लस 10 60,000, 60,000 का सेल है एक्स और जेड दोनों मिलाकर, और दोनों का कंबाइंड मार्जिनल कॉस्ट है 43,400, तो आपका कंट्रीब्यूशन आता है 16,600 रुपया। अब इसमें लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। अगर हम लोग केवल प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस करते, यहां फिक्स कॉस्ट लेस करते हम कंट्रीब्यूशन में, तो हमारा प्रॉफिट कितना आता 5,000। और अगर हम एक्स जेड दोनों प्रोड्यूस करते हैं तो भी उस केस में हमारा फिक्स कॉस्ट 10,000 है, प्रॉफिट कितना आ रहा है 6,600। मतलब केवल एक्स प्रोड्यूस करने से प्रॉफिट आता हमारा 5,000, लेकिन जब हम लोग एक्स और जेड दोनों प्रोड्यूस करते हैं तो प्रॉफिट हमारा कितना बढ़ जाता है 6,600। तो एडवाइस हम क्या दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जेड will increase total profit by rupees 1,600, यानी कि the amount contributed by Z and hence it is profitable। इसलिए हमको इस प्रॉब्लम में प्रोडक्ट जो आपका Z है इसका प्रोडक्शन इंक्लूड करना चाहिए। क्लियर है। तो ये हम लोग एक प्रॉब्लम देखे, ये ऐड और ड्रॉप से रिलेटेड। सेलेक्टिंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, मतलब कि उत्तम उत्पाद मिश्रण का चुनाव। अगर हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं प्रोडक्ट ए बी सी, 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करें, कितने में बी और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट सी को प्रोड्यूस करें। व्हेन a company is engaged in a number of lines or products, there may arise a problem of selecting most optimum product mix which would maximize the earnings। जब कोई कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में इंगेज रहती है, प्रोडक्शन करती है, तो कंपनी के सामने यह समस्या आ सकती है कि वह कौन से उत्पाद मिश्रण का चुनाव करे जिससे कंपनी की अर्निंग, कमाई, लाभ अधिकतम हो। दिस प्रॉब्लम becomes complicated when
one of the factors happens to be limiting or key factors. इस प्रकार की समस्या और भी जटिल हो जाती है जब कोई एक कारक मतलब प्रोडक्शन का कोई एक फैक्टर जो है वो लिमिटेड है, की फैक्टर है, उसी के आधार पर डिसीजन लेना है. अंडर सच ए सिचुएशन प्रॉफिटेबिलिटी विल बी इंप्रूव्ड ओनली बाय इकोनोमाइजिंग द स्केर्स रिसोर्सेज, मतलब कि की फैक्टर. इस प्रकार की परिस्थिति में लाभप्रदता को केवल और केवल एक ही तरीके से बढ़ाया जा सकता है, और वो तरीका क्या है कि जो हमारा स्केर्स रिसोर्स है, सीमित संसाधन है, उसका मितव्ययिता पूर्ण इस्तेमाल किया जाए. एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर is the real index of profitability under such a case. जब हम लोग मेक और बाय डिसीजन देख रहे थे तो मैंने बताया था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर जो है वो रियल इंडेक्स है, वास्तविक पैमाना है हर एक परिस्थिति में प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने का. Thus, while deciding a profitable mix of products, contribution per unit of key factor should be considered. तो जब हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स के बारे में डिसीजन लेते हैं तो हम लोग किस पर ध्यान देते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर. द प्रोडक्ट गिविंग highest contribution per unit of key factor should be considered as most desirable product, and in this way all products may be assigned ranks in order of priority. जिस प्रोडक्ट से हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर सबसे ज्यादा मिल रहा है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, इसीलिए हम सबसे ज्यादा उसी का प्रोडक्शन करेंगे. इस प्रकार से हम लोग हर एक प्रोडक्ट के लिए रैंकिंग बनाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी का. सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस वे विल ऑफर एन ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एट विच द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम. और इस प्रकार से जब हम प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करेंगे तो कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा. Thus, guiding principles for taking a decision in respect of product mix are, तो प्रोडक्ट मिक्स यानी उत्पाद मिश्रण का जो निर्णय लिया जाता है उस निर्णय को लेने के संबंध में कुछ सिद्धांत हैं. पहला है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे किसका? की फैक्टर का. असाइन करेंगे रैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर. हर एक प्रोडक्ट में जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर आया है तो जिसमें सबसे ज्यादा आया है ये उसमें पहला रैंक देंगे, जिसमें कम आया है उसमें दूसरा रैंक देंगे, जिसमें उससे भी कम है उसको तीसरा रैंक देंगे. थर्ड है अवेलेबल की फैक्टर शुड बी यूटिलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ दैट प्रोडक्ट which has been assigned first rank. Then in the production of product having second rank and so on. जो हमारे पास अवेलेबल की फैक्टर है मतलब अवेलेबल स्केर्स रिसोर्सेज जो है उसका इस्तेमाल हम सबसे पहले उस प्रोडक्ट के लिए करेंगे जिसको हम फर्स्ट रैंकिंग दिए हैं. इसके बाद भी अगर की फैक्टर बचता है तब उसका इस्तेमाल सेकेंड रैंक वाले प्रोडक्ट के लिए करेंगे. इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे. इसमें भी एक प्रॉब्लम देखते हैं. प्रॉब्लम है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट्स. दो उत्पाद है, दो प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन की लागत है, उसके संबंध में सूचना है. एक्स और वाई दोनों के लिए है.
सेलिंग प्राइस पर यूनिट है एक्स का 50 रुपया और वाई का कितना है 40 रुपया। ये है विक्रय मूल्य प्रति इकाई। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है एक्स में 16 रुपया का लगता है और वाई में 12 रुपया का लगता है। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट है 12 रुपया एक्स में और वाई में 8 रुपया। मटेरियल वेजेस है और सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल ओवरहेड है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का 150% है वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड है 15,000। ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट मिक्स, वैकल्पिक उत्पाद मिश्रण है 3। पहला है 2500 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2500 यूनिट्स ऑफ वाई। दूसरा है 4000 यूनिट्स ऑफ वाई ओनली और थर्ड है 4000 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 1000 यूनिट्स ऑफ वाई। ए, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। पहला क्या करना है, हर एक प्रोडक्ट एक्स और वाई दोनों के लिए मार्जिनल कॉस्ट मालूम करना है और कंट्रीब्यूशन मालूम करना है। बी, विच प्रोडक्ट मिक्स विल यू रिकमेंड। 3 विकल्प है, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि एक्स का 2500 यूनिट बनाएं और वाई का भी 2500 बनाएं, या दूसरा है कि हम केवल वाई का 4000 यूनिट बनाएं और तीसरा है कि एक्स का 4000 और वाई का 1000। तो तीनों में से किस प्रोडक्ट मिक्स को हम रिकमेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एक्स और वाई के लिए पहले हम निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल लिए 16 और 12, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 12 और 8, वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस है 12, तो 12 का 150%, 12 का 150% आएगा 18 रुपया। वाई में है डायरेक्ट वेजेस 8 रुपया का, तो 8 रुपया का 150% 150% वेरिएबल ओवरहेड होगा 12 रुपया। अब तीनों को ऐड किए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 46 रुपीज एक्स में और वाई में 32 रुपीज। ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में है 50 रुपया एक्स का और वाई का 40 रुपया, तो सेलिंग प्राइस को हम लिख लिए 50 और 40। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट है 46, सेलिंग प्राइस है 50। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल यानी मार्जिनल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन है एक्स का 4 रुपया, वाई का देखते हैं। वाई में सेल है आपका 40 रुपीज का और मार्जिनल यानी कि वेरिएबल कॉस्ट है 32 रुपीज का। तो कंट्रीब्यूशन यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपया का है, इसमें 4 आया, इसमें 8 आया। ठीक है। दोनों ही प्रोडक्ट का हम अलग अलग मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लिए। अब हम तीनों ऑप्शन में चेक करेंगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में है। तो अब आगे बढ़ते हैं ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट मिक्स की ओर। पहला ऑप्शन था कि एक्स का 2500 यूनिट बनाते हैं और वाई का भी 2500 यूनिट। अगर हम ऐसा करते हैं तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्स में कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट 4 रुपया, तो 2500 यूनिट जो एक्स का बनाएंगे 4 रुपया के रेट से कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, 10,000 रुपया एक्स में। वाई का भी अगर हम बनाते हैं 2500 यूनिट, पहला ऑप्शन में है ना 2500 यूनिट एक्स का और 2500 यूनिट वाई का, तो 2500 यूनिट एक्स का बनाएंगे तो 4 रुपया कंट्रीब्यूशन मिलेगा 10,000। 2500 यूनिट बनाएंगे वाई का, कंट्रीब्यूशन मिलेगा 8 रुपया के रेट से, 2500 गुना 8 20,000। कुल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया दोनों मिलाकर एक्स और वाई से 30,000 रुपया कंट्रीब्यूशन हुआ। इसमें लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 15,000। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट हम लेस किए 15,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया पहला कंडीशन में 15,000 रुपया आए। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें हम लोग
4000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं केवल और केवल Y का, X कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो कंडीशन 2 में ले लिए कंट्रीब्यूशन केवल Y के लिए 4000 यूनिट का 8 रुपया के रेट से कंट्रीब्यूशन बनेगा 32,000 रुपया। इसमें फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे 15,000 का, तो प्रॉफिट कितना आएगा 17,000। ये दूसरा ऑप्शन में हो गया। तीसरा ऑप्शन में हम बना रहे हैं X का 4000 यूनिट और Y का 1000 यूनिट, तो X का 4000 यूनिट से कंट्रीब्यूशन मिलेगा 4 रुपया के रेट से 4 चौके 16,000। Y का 1000 यूनिट से मिलेगा कंट्रीब्यूशन 8 रुपया के रेट से 1000 गुना 8 8,000। कितना कंट्रीब्यूशन हो गया 16 और 8 24,000। इसमें लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट 15,000, प्रॉफिट कितना आया 9,000। अब तीनों कंडीशन में पहला ऑप्शन में 15,000 का प्रॉफिट है, दूसरा में 17,000 और तीसरा में 9,000। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में। मतलब जब हम लोग केवल और केवल Y का प्रोडक्शन करें, X का प्रोडक्शन ना करें, तो आपको क्या लिखना होगा डिसीजन, वी विल रिकमेंड द प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 4,000 यूनिट्स ऑफ Y ओनली। अगर हम लोग ये काम करेंगे, केवल और केवल Y का 4000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। और ऐसा नहीं करेंगे तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगले क्लास में भी हम लोग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। थैंक यू।